रोशनी पड़े छै। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु बचने विकरण करो धन धन सतगुरु सुखदाओ महिमा कही न जाए जो कुछ कहो तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाए। अव्यक्त रूप में प्रातः स्मरणीय श्री विभूषित परम पूज्यपाद सदगुरु महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। विशिष्ट गुरुजन उपस्थित सत्संग प्रेमी महानुभावों माताओं एवं बहनों सभी के अंदर में बैठे हुए परमात्मा को कोटि कोटि नमन। संत महात्मा लोग कहते हैं मनुष्य जीवन की सफलता भगवत प्राप्ति में है। यह तन बार बार मिलने को नहीं है, इसलिए आगे की यात्रा के लिए अभी से भगवत भजन रूपी धन संग्रह करो। संत कबीर साहब ने कहने की कृपा की बार बार नर दे नहीं यह बीरड़े चेत सके तो चेत कहत कब बीरड़े कबीर सोईधन संचिए जो आगे का होए माथे चढ़ाए गांठड़ी जातन देखा कोय। करिए नित्य सत्संग को बाधा सकल मिटाए यह अवसर फिर ना मिले दुर्लभ नर्तन पाए। कहा सत्संग नित्य कीजिए, सत्संग जो है नित्य कीजिए, जो भी बाधा विपत्ति है मिट जाएगी। भगवान बुद्ध ने कहा कितना भी सुंदर सुडौल शरीर हो एक न एक दिन वह जाएगा। कहां जाएगा? माटी मिल गए धूर नजर नहीं आवते। गुरु नानक देव जी ने कहा तन क्या मांझता रे एक दिन मिट्टी में गिर जाना। सुंदरदास जी महाराज कहते हैं जहां शरीर माहे तो अनेक सुख माने रहियो ताहि तू विचार या में कौन बात भली है। मेद मज्जा मांस रग रग में रक्त भरियो पेट हो पिटारसी में ठोर ठोर
मली है मली, ठोर ठोर मली है, हारण सो भरियो मुख, हारण सो नैन नाक, हाथ पांव सो सब हारण की नली है। सुंदर कहत याही जनी, देख भूलो कोई भीतर भंगार भरी, ऊपर तो कली है। यह देख कर मत भूलना, बाहर की सफाई पर वर्क सोने की लगी है, गोबर की मिठाई पर। परमार्थ सद्गुणार्थ कहते हैं शरीर और नित्य है, सदा रहने वाला और सार है, इसमें कोई सार बसार चीज नहीं है। इसमें कहते हैं शरीर और संसार और नित्य है, शरीर और संसार और नित्य है। शरीर और संसार की औन्नत्यता पर विचार करना चाहिए। शरीर एक तरह नहीं रहता है, वह मर जाता है। संसार के पदार्थ भी सदा नहीं रहते, चाहे वे हमको छोड़ते हैं वह हम उनको छोड़ते हैं। इसलिए शरीर अस्थिर नहीं है, हम चेतन आत्मा स्थिर हैं। नाशवान पदार्थ परिवर्तनशील है। नाशवान और परिवर्तनशील पदार्थ के अंदर रहते हुए इसमें अपने को पाकर जो संसारिक ज्ञान और दुख होता है वह भोग रहे हैं। शरीर को जानते पहचानते हैं, परंतु अपने को जानते पहचानते नहीं। यदि पहचान लें तो सोर हम फिर जाएंगे, शरीर को नाशवान और अपने को अनाशवान समझकर अपने स्वरूप को जानिए। कितना भी सुंदर सुडोल शरीर है, मल मूत्र के अतिरिक्त उसमें और कुछ पदार्थ नहीं है। योग वासिष्ठ की कथा है कि एक राजकुमारी की सुंदरता पर एक तपस्वी मोहित हुआ। एक तपस्वी मोहित हुआ। उसको शिक्षा देने के लिए राजकुमारी ने विरेचक औषधि ले ली, जिससे उसे बहुत दस्त हुआ। उसने अपने मल को घरों में बंद करके रख लिया। घड़ा जो है मिट्टी का घड़ा बंद करके रख लिया। उसके शरीर की हालत बिगड़ गई। तब राजकुमारी ने कहा कि तुम जिस सुंदरता पर मोहित हुए थे वह सुंदरता इन्हीं घरों में मलमूत्र के रूप में है। तब तपस्वी को नश्वरता का ज्ञान हुआ। इसलिए कितना भी सुंदर शरीर हो वह नाशवान है। अपने तय के कल्याण के लिए सोचो। कल्याण चाहते हो तो ईश्वर का नाम भजन करो। शांति संदेश अप्रैल प्लस मई अंक सन 1984 श्री सदगुरु महाराज की जय। सच्ची घटना है। श्री सदगुरु महाराज की सच्ची घटना है। एक घर में एक वृद्ध हो गए थे और रोगग्रस्त हो गए। रोगग्रस्त जब हुए तो खांसी बराबर होती थी। खांसते रहते थे, खांसी बराबर होती थी। काफी खांसी हो रही है और उनकी पतोहू बहुत सुंदरी, बहुत सुंदरी, लड़का भी बहुत सुंदर। लड़का तो सेवा करता था। पतोहू कहने लगी, देखिए इस बूढ़े को वो अपना पिता नहीं समझ रहे हैं। इस बूढ़े को घर से बाहर कर दीजिए। इस घर को बूढ़े को
घर से बाहर कर दीजिए। तो लड़का, उनके पति कहने लगे, ये पिताजी हैं, इनका देख रेख मेरा सर्वोपरि धर्म है कि पिताजी का सेवा करना, पिताजी का सेवा करना है। तो पत्नी कहने लगी, अगर आपको सेवा ही करना है तो पिताजी को लेकर के रह जाइए, मैं आज मायके चली जाऊंगी, मायके फिर कभी नहीं आऊंगी। कभी नहीं आऊंगी, नहीं तो उनको निकालिए, नहीं तो यह रोग परिवार में सबको धर लेगा। सबको क्या, एक पत्नी एक पति, कोई बाल बच्चा भी नहीं हुआ था। पति को इतना वह तंग करने लगी, वह कभी सामान लेकर के निकल जाती थी पत्नी, मैं जा रही हूँ। पति कहते क्या करना पड़ेगा, कहा इसको ले जाए जंगल में छोड़ दीजिए। श्री सदगुरु और सब कुछ उन्हीं का कमाया हुआ है ना। अरे हम लोगों के पास जो कुछ भी है माता पिता की कृपा है, शरीर भी उसी माँ पिता की कृपा है, लेकिन वो मानने के लिए तैयार नहीं। अपने पति के इतना हट करने लगे, पति मान गए। क्या किए, अपने पिताजी को कहते हैं, बाबूजी अमुक जगह मेला लगा हुआ है, चलिए मेला देखने के लिए। पिताजी थे रोगग्रस्त, हम कैसे जाएंगे, कहा चलिए ना, ऊंट पर आपको ले जाएंगे। क्या सब खिलाओगे मेला में, कहा जलेबी खाइएगा। श्री सदगुरु गरम गरम जलेबी। पिताजी तैयार हो गए, ऊंट पर बैठाए, वह लड़का कुदाली ले लिए, एक छुरा ले लिए। जैसे आगे बढ़े जंगल के पास एक झाड़ में गए, जैसे अपने पिताजी को उतारना चाहते थे तो कुछ आदमी उधर से आ रहे थे। फिर क्या किए, वो आगे बढ़े। आगे जब बढ़े तो ऊंट को रखते हैं, रोके, पिताजी को कहते पिताजी उतरिए। तो पिताजी कहते हैं तुम तो कहा था मेला देखने के लिए जलेबी खिलाएंगे, यहाँ मेला हो रहा है न जलेबी है, जलेबी कहाँ बनता है। तो लड़का कहते हैं यही आप जलेबी खाइएगा, इसी जगह सदगुरु यही जलेबी खाइएगा। पिताजी को नीचे करते हैं, धक्का मार करके नीचे गिरा देते हैं, और पिताजी के सीने पर बैठकर छुरा का जैसे प्रहार करना चाहते हैं। वृद्ध पिता थे, पकड़ लिए, क्या कर रहे हो। कहा क्या कर रहा हो, आपके चलते मेरा घर उजड़ा, मेरी पत्नी भाग जाएगी। पिताजी ने कहा बेटा इस तरह का काम मत करो, इससे बहुत बड़ा पाप होगा, इस पाप का फल तुमको भोगना पड़ेगा। कोई सगे संबंधी, कोई पत्नी नहीं भोग पाएगी। हत्या करोगे तुम, इसका पाप का फल तुमको भोगना पड़ेगा। पुत्र कहते चाहे जो भी हो भोग लूंगा, लेकिन मेरी पत्नी नहीं भागे। अपने पिताजी का हत्या किए, कुदाली ले गए थे, गड्ढा खोद कर उसमें गाड़ दिए। ऊंट पर बैठे, कुदाली छुरा लिए, जैसे घर चले। पत्नी लालटेन लेकर के इंतजार कर रहे थे, लालटेन लेकर के। जैसे देखे ऊंट पर मेरे पति हैं तो काफी खुश हो गए, काफी खुश। स्नान किए, भोजन बनाए, दोनों मिल करके खाए। धीरे धीरे कहते सब दिन हो तो ना एक समान। कुछ दिन के बाद इनको भी तो पुत्र हुआ। पुत्र देखने में बहुत सुंदर, जैसे यह दोनों सुंदर पति उतने सुंदर। पुत्र उनका सयाना हुआ, शादी हुई, उनकी भी पत्नी महासुंदर है। श्री सदगुरु
उनकी भी पत्नी महासुंदरी। तब तक में ये पिताजी जो अपने पिताजी का हत्या किए थे ये जर्जर हो गए, जर्जर रोगग्रस्त हो गए। पिताजी से भी कई गुना हालत उसका खराब हो गया। हमेशा खांसते रहते थे। अब इसकी पतोह कहने लगी अपने पति से, देखिए बुढ़े को, बुढ़वा को घर से बाहर कीजिए, नहीं तो मैं नहीं रहूंगी, अभी निकलूंगी। इतना तंग किए, आवेश में आकर के वह भी अपने पिताजी को ऊंट पर बैठाए, मेला देखने, जिलेबी खाने के बहाने से ले गए। और उसी जहाज के पास जब ऊंट रोकते हैं, कहते तुमको कहा था मेला जिलेबी कहाँ हो रहा, कहा इसी जगह आप खाइएगा। जैसे नीचे रख करके पटक करके सीने में छुरा का प्रहार करना चाहते हैं, उस समय कहते बेटा मुझे माफ कर दो, मैंने पिता के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। यह नहीं कहते कि मैंने भी अपने पिता को यही कहा था, मेरे पिताजी के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, मुझे माफ कर दो। कहा माफ क्या करूं, आप रहेंगे तो घर रहेंगे, मेरी पत्नी भाग जाएगी, कभी वापस नहीं आएगी। उसी से अपने पिताजी का हत्या करके उस जहाज में डाल दिए। फिर गए घर, पत्नी का पेको। इस तरह छठे पीढ़ी तक को गाड़ का मार करके गड्ढे में डाल दिए। सातवीं पीढ़ी में जब लेके के गए, जैसे उनको ऊंट से उतार करके उस पर छुरा का प्रहार करना चाह रहे थे, उसी से उनके पिताजी उनका हाथ पकड़ लेते हैं और कहते बेटा पहले सुनो, तुमको हत्या करने का हाथ कर लेना, लेकिन पहले तुम सुनो, का मौका नहीं है, विलम्ब हो गया, घर में कोई नहीं, मेरी पत्नी आपकी पतोह है, विलम्ब नहीं करो। कहा पहले सुनो, कुछ बताए, घटना बताए, काय काम करो, इस गड्ढा को खोदो। उस गड्ढा को खोदे, एक नरकंकाल था, मांस तो सड़ गया, गल गया था, हड्डी भी सड़ा हुआ था। इसको खोदो, उसमें हड्डी एवं प्रकार से छठे गड्ढे तक खोदे उसमें हड्डी मिला। तो वो लड़का कहते पिताजी यह किनका हड्डी है? कहा किसी और का नहीं, ये हमारे पूर्वज की हड्डी है। कहा जिस तरह तुम अपने पत्नी के बहकावे में मेरा हत्या करने के लिए यहां लाए हो, उसी तरह मैं भी अपने पत्नी के बहकावे में आकर अपने पिताजी का हत्या किया था। उसने भी पत्नी के बहकावे में आकर अपने पिता का हत्या किया था, एवं प्रकार से सबने बहकावे में आकर का हत्या किया था। लेकिन सबसे पहला गड्ढा जो है वह किसी का हत्या नहीं किया था। यह जो अपने पत्नी के बहकावे में उस पिता का हत्या किया था, और आज तुम पत्नी के बहकावे में मेरा हत्या करने के लिए जा रहे हो, मैं दोषी हूं। पहले वाला गड्ढा जो है उसमें जो नरकंकाल है वह निर्दोष था, तुम भी निर्दोष हो, वह भी निर्दोष, तुम भी निर्दोष हो। बीच में जो पांच है, पांचों दोषी है, पत्नी के बहकावे में आकर अपने पिता का हत्या किया है। इसलिए मेरे लाल, मैं नहीं चाहता मेरे वंशज के, मेरे कुल के हर बूढ़े की इस तरह की दुर्गति हो, मार करके अग्निदान भी नहीं हो सके, ऐसा मैं नहीं चाहता। यह परंपरा को मैं समाप्त करना चाहता हूं। इसलिए तुम मेरा हत्या मत करो, और हम जाएंगे, हम कभी वापस नहीं आएंगे। कहा लौट करके आ जाइएगा, तब कहा मैं कभी नहीं आऊंगा, लेकिन तुम्हारे साथ तुम्हारा पुत्र इस तरह का व्यवहार करे, हम यह पसंद नहीं करते, ऐसा मत करो। इतने अच्छे ढंग से समझाए, पुत्र की आंख खुल गई। उसी समय अपने पिताजी के चरण लिपट गए
और रोते हुए कहते हैं बाबूजी चलिए आप घर। उनके पिताजी कहते अगर जाऊंगा तो तुम्हारी पत्नी भाग जाएगी। वो लड़का कहते मेरी पत्नी नहीं भागेगी, मैं अपने पत्नी को जो कहूंगा वो उसको मानना पड़ेगा, लेकिन आप चलिए। पिताजी को जैसे ऊंट पर बैठाए, घर आए तो पत्नी लालटेन लेकर के देख रही थी, लालटेन को पटक करके भागी, घर में रोने लगी, ये बुढ़वा को फिर लेके आया है। जैसे अपने पिताजी को उठाए और कंधे पर ऐसे उठा करके लेके घर गए। पत्नी को गए समझाने के लिए। पत्नी को जब सब बात बताए, पत्नी उठ करके गई अपने ससुर के चरण पकड़ करके रोने लगी कि बाबूजी हमको माफ कर दीजिए, हमको माफ कर दीजिए, मैंने बहुत बड़ी गलती की। उसमें उनके ससुर ने कहा बेटी तो गलती नहीं, गलती तो मैं किया, गलती मेरे पूर्वज ने किया, तू निर्दोष है, तेरा पति भी निर्दोष है। सब घटना इतने अच्छा ढंग से परिवार के साथ रह करके दोनों बेटा पतो इतना सेवा किए और उस दिन से परिवार का जो है जीवन मतलब इतना ढंग के सुखमय जीवन सब व्यतीत करने लगे। कलह समाप्त हो गया और सब भगवत भजन में लग करके अपने जीवन को सफल सार्थक कर लिए। जाओ पर लोग यहाँ सुख चाहो, असुनिमो बचन हृदय दृढ़ गहमो, सुलभ सुखद मां रवि भाई, भगति मोर पुराण श्रुति गाई, भगति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सत्संग न पावे प्राणी। आप लोग जानते हो किस्सा गौतमी, भगवान बुद्ध के समय की बात है। अभी बहुत ऐसे घर हैं, कुछ दिन प्रेम से रहा, कुछ हुआ खटपट होता तो कलह हो जाता है। किस्सा गौतमी की शादी हुई, गई ससुराल, शुरू में सम्मान हुआ, कुछ दिन के लिए कोई पुत्र कोई बच्चा नहीं होता, पति रुष्ट हो गए, सास ससुर रुष्ट हो गए और उनका सम्मान नहीं कर रहे। कुछ वर्षों के बाद जब उनको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, पुत्र देखने में बहुत सुंदर, जैसे पुत्र की प्राप्ति हुई पति भी उनको चाहने लगे, सास ससुर सब चाहने लगे। उसके जीवन में सुख की वर्षा तो हुई थी, सुख की वर्षा के लिए, लेकिन काल को पसंद नहीं हुआ। काल को पसंद नहीं हुआ। बच्चा खेलते खेलते बारी जाते बारी घुरकते गए। धमपत की चर्चा है। जैसे बारी जाते हैं काला बिस्तर को टच कर लिए। किस्सा गौतमी नहीं देख पाए थे और उसी समय वह बच्चा का प्राण पखेर उड़ जाता है, पूरा शरीर काला स्याह पड़ जाता है। किस्सा गौतमी घूमती घामती मेरा पुत्र कहाँ, जब बारी जाती है तो पुत्र तो अच्छे काला स्याह पड़ा हुआ। उसी समय किस्सा गौतमी अपने पुत्र को कंधे पर लेकर गया। यह सोचती थी पुत्र नहीं था तो परिवार के लोग मेरा सम्मान नहीं करते थे, पुत्र हुआ तो सम्मान कर रहे थे, अब तो अचेत पड़े हुए हैं, अब तो कोई सम्मान नहीं करेंगे। घूमते घामते मेरे पुत्र को कोई होश मिला दो, मेरा पुत्र बीमारी से बेहोश हो गया, मेरे पुत्र को होश मिला दो। सब देख रहे हैं कि बच्चा मर गया। यह महिला नहीं समझ पाएगी। किसी ने कहा तुम चले जाओ भगवान बुद्ध के पास, भगवान बुद्ध ही तुम्हारे पुत्र को होश में ला सकते हैं। इतना सुनने के बाद उस समय वह महिला काशी चले गई। भगवान बुद्ध उस समय काशी में रहते थे। जैसे वहां जाकर के भगवान बुद्ध के सामने वह अपने पुत्र को रखती है और कहती है भगवान मेरा पुत्र जो है बीमारी से बेहोश हो गया है, मेरे पुत्र को होश में ला दो। भगवान बुद्ध उनको देखते हैं और कहते हैं यह
मोह माया ममताग्रस्त महिला यह नहीं समझती कि इसके पुत्र की मृत्यु हो गई है। उसको समझाने के लिए क्या कहते हैं, इस नगरी से, काशी नगरी से तुम एक मुट्ठी सरसों का दाना लाओ। वह मन में सोचने लगी कहीं न कहीं एक मुट्ठी सरसों का दाना अवश्य मिलेगा और मेरा पुत्र जो बीमारी से बेहोश हो पड़ा है अवश्य ठीक हो जाएगा। जैसे वो आगे बढ़ती है उसी समय भगवान बुद्ध ने कहा सरसों का दाना तो अवश्य लाना, सरसों का दाना अवश्य लाना, लेकिन ऐसे घर से लाना जिस घर में कभी किसी की मृत्यु नहीं हुई हो। अब गए बहन, मां मेरा पुत्र बीमारी से बेहोश हो गया है, एक मुट्ठी सरसों का दाना दो बहन। मां सरसों का दाना तो मिल जाता था जब ये पूछती थी बहन इस घर में कभी किसी की मृत्यु तो नहीं हुई है। सब झुंझला उठती थी पगले, ऐसा कौन घर है जिस घर में कभी किसी की मृत्यु नहीं हुई हो। काशी नगरी को छान डाले, सब ने यही कहा ऐसा कौन घर है जिस घर में कभी किसी की मृत्यु नहीं हो, अरे मृत्यु होती है। वो समझ गए भगवान बुद्ध हमको समझाने के लिए सरसों का दाना मांगने के लिए गए। उसी समय वह ममताग्रस्त महिला आई, अपने पुत्र को उठा करके एक झाड़ में गाड़ दी, स्नान करके भगवान बुद्ध के चरण पड़ गए, भगवान मुझे वो ज्ञान दीजिए जिससे मेरा मानव का जीवन सफल सार्थक हो जाए। और भगवान बुद्ध उनको भजन भेज दिए। भजन भेज देने के बाद और उसी जन्म में वह मोक्ष को प्राप्त की, मोक्ष को वही भगवान श्री राम कहते हैं साधन धाम में मोक्ष कर द्वारा पाए निजहि और लोक समारा सो परत दुख पावई सिर धुनी धुनी पछता काल कर्मेश्वरी मिथ्या दोष। इसलिए आपस में प्रेम से रहिए, माता पिता का सेवा कीजिए, सास ससुर का सेवा कीजिए। आप लोग जानते होंगे सच्ची घटना है, एक वृद्धा माँ थी, दुबली पतली, चप्पल देखिएगा तो चप्पल भी पूरा घिसा हुआ था, रस्सी से बांधा हुआ था। पता हो खूब सुंदर, श्री सतगुरु बेटा भी सुंदर और उसका भी बेटा बहुत सुंदर। उनके लड़का का उम्र जो था, उनके पोता का उम्र 12 वर्ष हो रहा था। एकाएक उनकी पता हो कह रही माँ जी हम लोगों को जाना है पार्टी में। श्री सतगुरु भाई बहुत भोजन होता आजकल, पार्टी में जाना है तो आप अपने से भोजन बना लीजिएगा, गैस जला करके। और उससे वो माँ कहने लगी बेटी मुझे चूल्हा जलाने के लिए नहीं आती है। लड़का क्या कहते हैं, बूढ़ी माँ का लड़का, गांव में जो वहां बगल में मंदिर आज वहां भंडारा होगा, श्री सतगुरु भंडारा होगा, भंडारा जाकर के खा लेगा। माँ विलम्ब नहीं की, शरीर लाठी लिए और टूटा चप्पल, कमजोर थी, जाने में भी देर होगा, चप्पल पहन करके चल दिए। जब यह पति पत्नी अपने पुत्र को लेकर के जब आगे बढ़े उस समय उसका लड़का कहते माँ मैं पढ़ लिख करके जब बड़ा आदमी बनूंगा, नौकरी करूंगा, बड़ा आदमी बनूंगा तब अपने दरवाजे पर ही सुंदर मंदिर बनाऊंगा, सुंदर मंदिर बना करके उसमें भंडारा का व्यवस्था रखो, सप्तम युग भंडारा का व्यवस्था होगा। तो माँ कह रही तू दरवाजे को बनाएगा? कहा हाँ। किस लिए बनाएगा? कहा आप दोनों के लिए, आप दोनों के लिए। हम भी बड़े आदमी बनेंगे, शादी करेंगे, हम भी पति पत्नी के साथ कहीं हमको बाहर जाना पड़ेगा, हम पति पत्नी तो चले जाएंगे। आप
आपको दूर नहीं जाना पड़े, जिसमें दादी को बहुत दूर जाना पड़ा, आपको दूर नहीं जाना पड़े, अपने दरवाजे पर व्यवस्था कर देंगे, वही रहकर का भंडारा खाइएगा। इस तरह तुम करो। कहा हाँ, मैंने देखा आपने दादी के साथ जो इस तरह का व्यवहार किया, क्या आप दादी को लेकर नहीं जा सकते थे? दादी को भोजन बना करके आप नहीं दे सकते थे? आपके लिए भी इसी तरह हम करेंगे। उस समय वह माँ, बच्चे की माँ, पिताजी मुझे क्षमा कर दे, अब इस तरह की गलती कभी नहीं करूंगी, कभी नहीं करूंगी। और उनसे सेवा करने लगे। समय की एक ठोकर ही बदल देती है जीवन को, जो ठोकर से बिना समझे समझाने से क्या होगा। मुसीबत तो टले मर्दानगी के थपेरों से, मुकद्दर के भरोसे बैठ, पछताने से क्या होगा। तो मुट्ठी बांध कर आया था, खाली हाथ जाएगा, भला मालिक करोड़ों का कहलाने से क्या होगा। अगर आपके जीवन में सेवा नहीं है, ससुर ससुर का सेवा नहीं है, पति का सेवा नहीं है, माता पिता का सेवा नहीं है, आपको भी आगे नहीं मिलेगा। श्री सद्गुरु आगे नहीं मिलेगा। इसलिए आगे आपका जीवन सुखमय हो, उसके लिए अभी से हम लोग सतर्क हो जाए। भगवान बुद्ध जब हाथी के रूप में थे, अपने मां का सेवा करते थे। गिद्ध राज था, गिद्ध मत के शरीर में थे, उस समय भी अपने मां का सेवा करते थे। मुर्गा के शरीर में था, मां का सेवा करते थे। तोता के शरीर में था, अपने मां का सेवा करते थे। जब राजा सीरी के रूप में आया था, अपने मांस को काट करके बाज को दे दिए थे। और भगवान बुद्ध उस रूप में थे। जब भोजन शुद्धि के राजा के रूप में था, उसमें उनको 1500 स्त्रियां थी, 1500 रानी थी, 1500। और सोना के थाल में खाते थे। और समय भी वो मातृभक्त थे, मातृभक्त थे, माता का सेवा करते। इस जन्म में भगवान को जब एक जगह जाते थे, अगर वहां पहुंचते थे, एक ब्राह्मणी के यहाँ भोजन करते थे। ब्राह्मणी के यहाँ भोजन करते थे। ब्राह्मणी उनको श्रद्धा से कहते थे, बेटा, पुत्र, बेटा। और सब शिष्य को अच्छा नहीं लगता था। एक ब्राह्मणी, एक भगवान बुद्ध भगवान को कहते हैं बेटा। इनको बेटा कह करके नहीं कहना चाहिए, पुकारना चाहिए, इनको कहना चाहिए भंते, गुरु कहना चाहिए। कुछ लोगों ने रोक दिया कि वहां आप उनके यहाँ भोजन करने के लिए मत जाइए। आप क्यों उनका भोजन निमंत्रण देते, स्वीकार कर लेते हैं, वहां मत जाइए, मत खाइए वहां। उससे भगवान बुद्ध ने कहा, देखो जी, यह ब्राह्मणी जो है 1500 जन्मों का मेरा संबंध है, 1500 जन्मों का संबंध है। 500 जन्मों तक मेरे माता पिता रह चुके हैं। 500 जन्मों तक, 500 जन्मों तक ये मेरे माता पिता रह चुके हैं। 500 जन्मों तक मेरे बड़े पिताजी और बड़ी माँ बन करके, 500 जन्मों तक मेरे चाचा चाची बन करके रहे। 1500 जन्मों का संबंध अभी तो यह कभी तोड़ने वाला नहीं है। इसलिए मेरे लिए हमेशा पूजनीय है, पूजनीय ही रहेंगे। देखिए, 1500 जन्मों का माता पिता, उनका सम्मान कर रहे हैं। ऐसे में जो माता पिता हुए, बहुत आदमी सेवा करते हैं कि बहुत आदमी नहीं भी करते हैं। और जो सेवा करते हैं, जो सेवा करते हैं, अगर उस माता पिता के मुख से एक बार आशीर्वाद मिल गया, बेटा, तुमको कभी दुख नहीं होगा, हमेशा सुखमय जीवन व्यतीत करोगे। अगर उस माँ पिता का आशीर्वाद मिल गया, हमेशा सुखमय जीवन व्यतीत करेंगे, कभी दुख का मुख नहीं देखना पड़ेगा। अभी सुन रहे थे, भगवती स्वतंत्र सकल सुख
खाने बिनु सत्संग न पावे प्राणी, बिनु सत्संग न पावे प्राणी। जिसको जीवन में मिला सत्संग है उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। अगर कल्याण चाहते हैं सत्संग लागे रहो रे भाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाए। सच्ची घटना है। एक मास्टर साहब, श्री सदगुरु मास्टर साहब, उनको 2 लड़का था और दोनों लड़का को पढ़ाया लिखाया। कोई बन गया डॉक्टर, कोई बन गया इंजीनियर, और रहे कहाँ विदेश में, विदेश। और दोनों शादी विदेश में कर लिए, पिताजी को पूछे तक नहीं। श्री सदगुरु महाराज की पिताजी इंतजार में किस तरह करेंगे, ऐसा बहु भोज में करेंगे। कहीं बाल बच्चा हो गया, चिट्ठी लिखते हैं आओ कम से कम आओ श्री सदगुरु महाराज की जय। काम को फुर्सते का तो तुम्हारा शादी भी करना है, यहाँ सोचे कि बहु भोज का, उसके लिए आपको कोई चिंता करना नहीं है। पोता पोती भी आपको बड़ा हो गया है श्री सदगुरु। उसके याद में माँ रोते रोते माँ संसार से चल बसी। श्री सदगुरु माँ संसार से बसी। पुत्र का याद करते करते बेटा कम से कम एक बार पताओं को देखा दो, कहा यहाँ से छुट्टी मिलेगी तब तो जाएंगे, हाँ अभी हम नहीं जाएंगे। माँ चल बसी लेकिन माँ के काम में कोई नहीं आया। ऐसा अब पिताजी कहते आओ ना आओ ना आओ ना, अच्छा मौका मिलेगा तब आऊंगा। होते होते ऐसा दिन आया, चिट्ठी लिखते हैं आओ ना। कहा देखिए पिताजी, सेवा किसी से लेना है तो ले लीजिए, आपको भी तो पेंशन मिलता है। श्री सदगुरु महाराज की जय। सेवा लेना है तो आपको पेंशन मिलता है, उससे ले लीजिए, हमको तो कुछ बचता ही नहीं है। श्री सदगुरु महाराज की जय। कहा बचे नहीं कम से कम, कहा हमको फुर्सत नहीं है। पिताजी संसार से चल बसे, दोनों पुत्र दोनों पतों में से कोई नहीं आया। श्री सदगुरु महाराज की जय। इतने अरमान से वृक्ष लगाते हैं, किसने अरमान से नहीं, अगर फल देता है मीठा फल खाते हैं तो आनंद आता है। और एक ऐसा यह वृक्ष है, बाल बच्चा ऐसा पौधा लगाए, उससे सुख मिलना चाहिए, और सुख मिलने की वजह क्या होता है, दुख होता है। हम कभी जानने वाले नहीं है। श्री सदगुरु महाराज की जय। इसलिए परमारास ने कहा परमात्मा की बहुत कृपा है कि हम लोगों का जन्म भारतवर्ष में हुआ। जो चरित्र भारतवर्ष बनता है विश्व के किसी भी देश में नहीं बनता। भगवान ईश्वर से प्रार्थना है जब हो तो मेरा जन्म भारतवर्ष नहीं हो। पुरुषोत्तम कहते मैं आऊंगा, बैरक दिशा की ओर से नेपाल की तरह आऊंगा। सबसे पहले हमें भारत की नींव मजबूत करनी है, तब दूसरे देशों के लिए देखा जाएगा। मतलब मातृभूमि का प्रेम, देशभक्ति, गुरु महाराज में थे देशभक्ति। सच्ची घटना। श्री सदगुरु महाराज की जय। एक लड़का था, माँ उसकी पसनी चलाती थी, पसनी दूसरे के खेत में मजदूरी करती थी। लड़का को पढ़ने के लिए छात्रावास हॉस्टल में रख दिए। माँ जब पसनी चला करके कुछ रुपया लेकर के जाती थी, कुछ सामान लेकर के अपने पुत्र के हाथ में रख देती थी, पुत्र ले लेता था। और पुत्र जब अंदर जाता था तो वापस नहीं आता था, आता नहीं, वापस नहीं आता था।
माँ फिर वहां से आ जाती थी, बराबर जाती थी, बराबर। लड़का सामान ले लेता था, फिर यह भी नहीं कहता माँ बैठो। एक दिन माँ गई, बगल में खड़ी है माँ, और सब उनका लड़का का दोस्त मित्र कहते हैं, मित्र दोस्ती है, बूढ़ी बराबर आती है, एक आंख वाली, कानी है, कौन है यार? लड़का क्या कहते हैं? नौकरानी है। सदगुरु माँ बगल से सुन रहे, नौकरानी है। उस माँ को कितना बड़ा दुख होगा। माँ गई, फिर भी पुत्र हो, ममता तो न गई मेरे तन से, मनते मेरे मनते नहीं गए, ममता फिर भी कमा कमा करके भेज रही है। लड़का पढ़ लिख करके क्या बन गया? लड़का पढ़ लिख करके बन गया इंजीनियर। पहले बात होता था जब इंजीनियर बन गया, शादी भी कर लिए, एक लड़का एक लड़की भी हो गया। और माँ किसी के नंबर पर फोन लगाती, माँ लगा तो लगवे नहीं करता। सिम तो मोबाइल का सिम ही बदल लिए थे, मोबाइल नंबर, श्री सदगुरु मोबाइल नंबर बदल लिए। माँ परेशान है बात करने के लिए। अभी देखिएगा ना, एक जगह सत्संग करने के लिए, देखो ना हमारे जैसे नहीं बात करे, अब बगल में से घंटों बात करे, हमरा सब बात है, माँ बाप सब नहीं करे। श्री सदगुरु इस गाँव के लोग को नहीं कहता, श्री सदगुरु तो हाँ हम सुने, घंटा घंटा बात करे, लेकिन हमरा सब बात नहीं करे। यह माँ चली गई, गाँव में एक विद्यालय में शिक्षक था, उसका पुत्र का दोस्त, उनके पास गई, हे वो मास्टर साहब, नुनू के फोन ढेर लगे। मास्टर साहब कहते फोन क्या लाग तो मोबाइल के नंबर ही बतेगा, कते में छोड़ता कल के बोलावन शादी यार करवे आपने, कल की शादी के को पतो पित नंबर है पता पति। माँ को बहुत चोट लगी, फिर भी मन में हुआ पतो को देखना चाहिए, पोता पोती को देखना चाहिए, बेटा को देखना चाहिए। मास्टर साहब से पूरा पता ले लिए, मोबाइल नंबर ले लिए। जब माँ वहां गई, जीवन में जो कमाए थे पहले तो दे ही देती थी माँ, इस बार सब कुछ लेके गई। अब होगा तो वही बेटा नौकरी कर रहे हैं, वही जैसे वहां पहुंचते हैं, वह माँ पहुंचे, एक लड़का लड़की खेल रहा था, देख करके भागा, चीखते चिल्लाते। जब अंदर भागा, कौन का एक आंख वाली आई है, श्री सदगुरु एक आंख वाली आई है। लड़का समझ गया मेरी माँ ही होगी, मेरी पत्नी नहीं देख ली, नहीं तो मेरी सुंदरी पत्नी भाग जाएगी। श्री सदगुरु मेरी पत्नी भाग जाएगी। उसी समय दौड़ करके जैसे वो दरवाजे पर आया तो देखते माँ है। माँ अपने झोला को बढ़ाया, झोला तो ले लिया। लड़का क्या कहते, यहाँ तक भी तो मेरा पीछा नहीं छोड़ा, तुम्हारे चलते हम कहां से कहां गए। मोबाइल का नंबर हम लोग दे लिए, अब तुमको देखेगी मेरी पत्नी तो इसी से भाग जाएगी और यही कहेगी तो इसी कान्ही के कोख से पैदा लिया है, जाओ यहां से जाओ। तब तक पता भी आ गए थे, हाँ भगाइए भगाइए, बच्चा सब रो रहा है। उसी से माँ वहां से वापस आई, बिलखती रोती बिलखती घर आई बिलख बिलख करके रो रही। कई वर्ष बीत गया लेकिन लड़का एक बार भी फोन नहीं। कई वर्षों के बाद लड़का के मन में हुआ अब जा रहा हूं जमीन बेच लूंगा, जमीन बेच लूंगा। जमीन बेचने के ख्याल से गांव आए। विद्यालय के अपने मित्र शिक्षक जो था उनसे बहुत देर तक बात किए।
बात कर रहे, लेकिन माँ के बारे में एक बार भी नहीं पूछे कि माँ का हालत को, माँ कैसी है, किस तरह माँ रह रही है, एक बार भी नहीं पूछे। अंतिम में कहते हैं अब मैं जा रहा हूं। तो उनका मित्र शिक्षक जो था कहा घर नहीं जाओगे? घर का नाम कहते चुप हो गए। उनके मित्र ने कहा अच्छा घर जाकर क्या करोगे? तो क्या करोगे, माँ भी तो संसार से चली बसी, 1 महीने हो गया तुम्हारी माँ संसार से बसी। सब ग्रामीण मिलकर के कुछ काम, उसका सब काम किए। उस समय आंसू बहता है, आंसू। इस समय आंसू बहने से क्या होगा? जीवित पिता को दंगम देगा, हमारे पिता पहुंचावे गंगा, इससे लाभ होने वाला है। अगर माँ खुश हो जाती तो परमात्मा खुश हो जाते। माँ के खुश होने से, पिता के खुश होने से, सास ससुर के खुश होने से परमात्मा खुश हो जाते हैं। फिर भी निर्लज क्या कहते हैं? मैं कुछ देनो रहा से सदु, कुछ कहनो रहा से सदु, कुछ देनो रहा कुछ कहना रहा। उसके मित्र कहते माँ ने दिया भी है, माँ ने कुछ कहा भी है, माँ कुछ लिख करके दे दिया है। तो खुश हो गए, कुछ न दिया होगा तो लेंगे। सबसे पहले जो झोला, जो सामान था, गट्ठा जो बांधा हुआ था, सब कहा ये ले लो, इसी में सब कुछ है। एक चिट्ठी निकाल करके दिए। क्या है? कहा माँ ने चिट्ठी लिख करके दिया। कहा क्या है? कहा पढ़ो। क्या है? पढ़ो इसको। जैसे उनको निकाल करके वो पढ़ने लगे, उसमें लिखा हुआ था जियो मेरे लाल, जियो मेरे लाल, जियो मेरे लाल, तुम जहां भी हो आनंद से हो, खुशहाल होकर के रहो। लेकिन मेरे लाल एक बात मैं सच सच लिखने के लिए जा रही हूं और सच सच बताने के लिए जा रही हूं। जिस समय तो 5 वर्ष का था, उस समय तुम अपने साथी के साथ गुल्ली डंडा खेला, पुल्ली डंडा ना होता, कोई खेला, पुल्ली डंडा खेला। तुम्हारी एक आंख में चोट लग गई, डॉक्टर के पास ले गए तो डॉक्टर ने कहा यह आंख तो फूट गई है, इस आंख को निकालना पड़ेगा, नहीं तो दूसरी आंख भी बह जाएगी। तो मैंने कहा इस आंख को निकाल दीजिएगा, मेरा पुत्र देखने वाला नहीं लगेगा। डॉक्टर साहब कोई व्यवस्था नहीं होगा? आप इसकी मां अपना एक आंख टीम दे सकते हैं। उसी समय मां ने कहा मेरा एक आंख का टीम दे दीजिए, नहीं तो मेरे पुत्र को लोग कान्हा कहेंगे। मेरे पुत्र को कान्हा नहीं कहे, इसलिए मेरा एक आंख का टीम दे दीजिए। डॉक्टर ने मेरा आंख निकाल करके तुमको दे दिया, तुम 2 आंख वाला सुंदर देखने लगा, मैं एक आंख वाले काने कुरूपा बन गए। लोग हमको काने कहते हैं, लोग हमको कुरूपा कहते हैं। मेरे लाल, तुम्हारे लिए मैंने अपनी सुंदरता को खोई, तुम्हारे चलते मैं अपनी सुंदरता को खोई। तू जहां भी रहो आनंद से हो। उस समय आंसू आता है, मेरे लिए मां ने क्या किया, लेकिन मैं मां को भोजन नहीं दे सका, मां का सम्मान नहीं कर सका। भक्ति कहां जाएगी? काशी बारात तो मिलेगा, हरिद्वार मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा। श्री सतगुरु महाराज की उस भक्ति को, उस आनंद को और अपने जीवन को सफल सार्थक करना चाहते हैं तो परिवार के साथ आपस में मेल से रहिए। मेल, जब मेल से रहेंगे ना तब भक्ति बनेगा, प्रेम होगा। अभी सुन रहे थे और एक गुपुत मत सब है कहो कर जोर, शंकर भजन बिना नर भक्ति न पावे मोर। मतलब किरणों की धारा, दोनों दृष्टि की धार को जोड़ना ही शंकर का भजन है।
अंदर में प्रकाश मिल गया, परम कल्याण हो जाए। लेकिन आपस में मेल से रहना पड़ेगा। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। तरह तरह का विपत्ति आएगा, लेकिन सुमति अच्छी विचार चाहिए। इसके लिए कहा क्या करना पड़ेगा? कहते सत्संग लागी रहो रे भाई, तेरी बीगरी बात बन जाए। सुन रहे थे, कितना भी सुंदर सुडौल शरीर हो, उस शरीर से जीवात्मा निकलेगी। आप लोग जानते हुए गोपी चंद श्री सदगुरु महाराज की, गोपी चंद कितने सुंदर थे। गोपी चंद बहुत सुंदर थे, बहुत सुंदर। रात में पानी में गुलाब का पंखुड़ियां देते थे। गुलाब का पंखुड़ियां कितना मुलायम, पानी भी मुलायम, गुलाब का पंखुड़ियां मुलायम, इत्र भी मुलायम। पानी में गुलाब का पंखुड़ियां देते थे, तब इत्र देते थे, और तब दिन में स्नान करते थे। कौन? गोपी चंद स्नान कर रहे थे, मां छत पर से देख रहे थे। देखते देखते मां के आंख से आंसू टपक कर गोपी चंद के शरीर पर गिरा। जैसे शरीर पर आंसू गिरा, गोपी चंद छत के ऊपर देखते तो मार पड़े, दौड़ पड़े मां के पास। क्यों दौड़ पड़े? गोपी चंद मातृ भक्त थे। मां के आंख में कभी आंसू देखना नहीं चाहते थे, मां का भरपूर सेवा करते थे। दौड़ पड़े मां के पास, सब लिपट गए, रोते हुए कहते मां क्यों रो रही हो? गोपी चंद की मां ने कहा बेटा कोई बात नहीं है। गोपी चंद ने कहा हे मां, आपके आंख में आंसू और कोई बात नहीं, रोने का कारण बताओ, आंसू का कारण बताओ। जब तक आंसू का कारण नहीं बताओगी, रोने का कारण नहीं बताओगी, तब तक न स्नान करूंगा न भोजन करूंगा। स्नान भी करना छोड़ दिया, पहले तो मल रहे थे, भीगा कपड़ा, स्नान भी नहीं करूंगा, भोजन भी नहीं करूंगा। गोपी चंद की मां ने कहा बेटा कोई बात नहीं, तुम स्नान कर लो, भोजन कर लो। कहा नहीं मां, आपकी आंख में आंसू और दुख का आंसू था, सुख का नहीं, दुख का आंसू था। आंसू का कारण बताओ मां। गोपी चंद की मां ने कहा बेटा जितना सुंदर तुम हो, तुमसे विशेष सुंदर तुम्हारे पिताजी थे। आज संसार नहीं है, तुम भी नहीं रहोगे मेरे लाल, इसलिए मैं रो गई, तुम भी नहीं रहोगे। उसी समय गोपी चंद ने कहा मां इस शरीर को सार्थक करने के लिए कोई उपाय है? तो गोपी चंद की मां अमृत कलश उपदेश अपने पुत्र गोपी चंद को सुनाने लगी। गुरु भी तुम्हें पुकार रहे हैं, कर लो नाम अमृत का पान। जन्म मरण से छुट्टी पाकर कर लो अपना चिर कल्याण। यह कंचन सी काया लेकर तू कब तक जी पाओगे? जैसे सब मरते हैं जब वैसे ही मर जाओगे। मरने से पहले सदगुरु से सद्युक्ति प्राप्त कर लो, अगर तब तुम गोपी चंद शरीर के बन जाओगे अजर अमर। मां का उपदेश सुनकर गोपी चंद कहां गए? गुरु गोरखनाथ के पास गए और उसे नाम डाल लिए, भजन भेज लिए। विष्णु ने कर्णधार सदगुरु कैसी मां है, कैसी विदुषी मां है जो आज अपने इकलौता पुत्र को सदगुरु के शरण में भेज रही है। क्यों भेजे? कि मेरा कोख धन्य हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा, और एक के भक्त बनने से हमारे जितने भी मेरे वंशज की जहां परम कल्याण हो जाएगा। कैसी मां है। उसी समय अपने गुरु से युक्ति लेकर के मुस्तैदी के साथ ध्यान भजन किए और गोपी चंद मोक्ष को प्राप्त की। मोक्ष साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाए निजे परलोक समारा। इसलिए मातृभक्त बने, मातृभक्त पितृभक्त बनिए। आप लोग जानते होंगे सिकंदर को। सिकंदर भी सिकंदर महान क्यों कहा गया?
तमाम विश्व को जीत लिया उसके लिए कहा नहीं, तमाम विश्व का वैभव उनकी मुट्ठी में था ना, तमाम विश्व को जीत लिए थे। सिकंदर महान इसलिए उनको कहा गया, इन तमाम वैभव के रहते हुए सिकंदर मातृभक्त थे, मातृभक्त मां का सेवा करते थे, अपने हाथ से मां का सेवा करते थे। एक बार खजांची ने कहा, आपकी मां बहुत लालची है, आपके मां को धन चाहिए, धन, आपकी मां को धन चाहिए, आपकी मां बहुत लालची है। उस समय सिकंदर ने डांटते हुए कहा था, मेरे मां के बारे में ऐसा मत कहो, मां की इच्छा होगी विश्व का तमाम वैभव मां के चरणों में रख दूंगा, लेकिन मेरे मां के बारे में ऐसा मत कहो। मां की इच्छा होगी विश्व का तमाम वैभव मां के चरणों में रख दूंगा। इतने बड़े मातृभक्त, इतने बड़े मातृभक्त। आइयो काल बाबा मार सेवा करे छे, गुनाह तो नहीं करे छे। श्री सदगुरु गरम पानी ढाले, श्री सदगुरु महाराज। और सिकंदर, आप लोग जानते हैं, विश्व विजय की लालसा लेकर आए, दंडा विषय ने कहा विश्व विजय की लालसा लेकर के आए हो तो अपने मां का दर्शन नहीं कर सकोगे, नहीं कर सकोगे। सिकंदर चाहते थे उसी समय अपने जीवन के भागदौड़ को सदगुरु के हवाले करके अपने जीवन के सफल सार्थक कर सकते थे, लेकिन कहा नहीं, मां का पहले दर्शन करूंगा। रास्ते में गए, बीमार पड़ गए, बड़े बड़े वैद्य हकीम है, बड़े बड़े वैद्य हकीम है, उनका इलाज कर रहे, लेकिन रोग दूर नहीं हो रहा है। सिकंदर ने प्रलोभन देते, डॉक्टर मुझे किसी तरह बचा लो, आधा राज तक दे दूंगा, सोना चांदी हीरा जवाहरात का ढेर लगा दूंगा, आधा राज तक दे दूंगा। उस समय डॉक्टर ने कहा, हे विजेता, आप दुनिया की तमाम दौलत मेरे हवाले कर दीजिए, लेकिन आपके श्वास में एक भी श्वास जोड़ने को किसी को ताकत नहीं है। उस समय सिकंदर पश्चाताप करते हुए कहते, काश अगर हम जानते कि दुनिया की तमाम धन दौलत देने के बाद भी मेरा अपना प्यारा सा श्वास कोई वापस नहीं दे सकता, तो मैं अपने अमूल श्वास को बर्बाद नहीं करता। सिकंदर पश्चाताप करके चले गए। हम लोग के अंदर में संसार की पूंजी है, नहीं है, बहुत ऐसे कहते फालतू आज सत्संग करना बोले, जैसे ये बबो और खा के भान लगाए को कहने बोले श्री सदगुरु। अरे जब भगवान बुद्ध को भी लोग नहीं बख्श पाए, संत कबीर को भी सताए, भगवान महावीर को भी सताए, संत पीपा को सताए, मां सीता को भी सताए, संत पीपा को सताए, गुरु महाराज को क्या सत्य धर्म प्रचार में, गुरु महाराज जिस घर में आराम कर रहे थे उसी घर में आग लगा दी थी। आप लोग जानते हैं, अगेट पर आदमी कुल्हाड़ी लेकर के तलवार फरसा लेकर के घर निकलेंगे तो हत्या कर देंगे, लेकिन गुरुदेव फाड़ करके निकल गए। कुपा घाट में गुरुदेव जब सत्संग का प्रचार करते थे, एक खलील मुसलमान था, गुरुदेव का शिष्य बन गया था, समर्पित होकर के सत्संग आते थे। वहां के मुसलमानों ने विचार किया, ये बहुतों के विचारधारा को बदल देंगे। जो सब मुसलमान थे गुरुदेव से भजन भेज लेकर के सत्संग करते थे, और जो दुष्ट प्रवृत्ति का आदमी थे, कैसा काम है तब हम करना है, गुरुदेव पर फांसा चला देते, कुल्हाड़ी चला दिए थे। गुरुदेव सिद्ध हो गए, बगल हो गए। उस समय गुरुदेव ने कहा, मैं ऐसे लोगों को कोई सजा नहीं दे सकता, मैं ऐसे लोगों को कोई सजा नहीं दे सकता, लेकिन ऐसे लोग ईश्वरी सजा से नहीं बचेंगे। लोग जानते होंगे उस मुसलमान को, वह क्या हुआ, मुसलमान कुष्ठ रोग से ग्रसित हो गया। कुपा घाट आकर के कहते थे, बचाइए, मुझे माफ कर दीजिए,
महर्षि जी मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। क्या महर्षि जी को साथ देते नहीं? परमात्मा को बर्दाश्त नहीं हुआ जी जी। परमात्मा को बर्दाश्त नहीं हुआ। संत सताए तीन गए, दान धर्म और वंश, नहीं मानो तो देख लो रावण को। कंस, हर घर में रावण है, हर घर में कंस है। कंस क्या कहते हैं? भगवान कृष्ण के हत्या करने से ही बात नहीं छोड़ी। हर घर में अजात शत्रु है, अजात शत्रु। मन में तो रावण बैठा, अजात शत्रु भी आता है, मन में आता है। और जिसमें वो माता पिता का सेवा करने का प्रेम का भावना है, समझिए उस समय श्रवण कुमार प्रवेश कर गए, राम प्रवेश कर गए, कृष्ण प्रवेश कर गए। भगवान को जब सत्संग करते थे, उनके सत्संग में बहुत आते थे। राजा बिंबिसार बराबर आते थे, राजा बिंबिसार बराबर आते थे सत्संग में। भगवान बुद्ध कहते, राजन आप अकेले सत्संग आते हैं, अपने पुत्र अजातशत्रु को भी लाइए, अजातशत्रु को भी लाइए। तो राजा बिंबिसार के मन में होता था, भगवान बुद्ध के शरण में जो जो गए हैं, राजा महाराजा जो गए, सब सन्यासी बन गए हैं। अब मेरा इकलौता पुत्र है अजातशत्रु, भगवान बुद्ध के शरण में आएंगे तो अवश्य वो सन्यासी बन जाएगा। और जब सन्यासी बन जाएगा तो राजपाट को कौन चलाएगा? राजपाट को चलाने के लिए अपने पुत्र को कभी सत्संग करने के लिए नहीं गए, कभी सत्संग में जाने के लिए नहीं गए। अच्छा मित्र नहीं मिला, किनको? अजातशत्रु को अच्छा मित्र नहीं मिला, नहीं मिला। देवदत्त जैसा मिला, जो भगवान बुद्ध का हत्या करने के लिए कई बार प्रयास किए। देवदत्त इतने बहकावे में कर दिए, उन्होंने कहा देखता क्या है। चचेरा भी था, मौसेरा भी था। देख देख क्या देख रहे हो? अब तुम सिंहासन पर बैठो, सिंहासन के लायक हो गए हो, बैठो। कभी पिताजी गद्दी, कभी इंतजार मत करो, गद्दी पर से नीचे धक्का मार करके नीचे कर दो। जैसे अपना विचार यह है, अजातशत्रु पुराने मंत्री के पास रख, मंत्री ने कहा नहीं युवराज, महाराज बड़े महाराज कब है नहीं इसका कोई ठिकाना, कुछ दिन जा करो। देवदत्त कहते इसके फेरे मत पड़ो, धक्का मारे नीचे कर दिए। और सिपाही से कहते इसको राजगीर के कारागार में बंद कर दो, खाना दाना बंद कर दो, खाना दाना बंद कर दो, पानी भी मत दो। पुराने मंत्री के कहने पर सिर्फ उनको पानी देते थे, भोजन नहीं। राजगीर के कारागार में बंद कर दिए। जो मुलायम सज्जा पर सोने वाले थे, मखमल पर सोने वाले थे, सुंदर सुंदर मच्छरदानी का व्यवस्था था, आज राजगीर के कारागार में हाथ में हथकड़ी, पैर में बेड़ी है, उनके शरीर के खून को मच्छर पी गए, मच्छर पी गए, मच्छर पी गए। अजातशत्रु की मां वहां जाकर के पति का सेवा, वो जाकर के क्या करती थी, कांख में रोटी दबा लेती थी, रोटी परोठा बना करके निकाल करके अपने से खिलाती थी। पीठ में खोआ साट लेती, पीठ में खोआ ऐसे जाती थी, कपड़ा हटा करके अपने पति को कहती थी खा लीजिए, चाटिए। जिस कुत्ता चाटा का दूसरा चाटते थे। पांव में शहद सत्तू बांध करके उनकी मां जाती थी, अपने पति को खिलाती थी। अजातशत्रु जब गए, देखते हैं अभी भी स्वस्थ है, कौन इनको भोजन देता, अभी भी स्वस्थ है। किसी ने कहा कि मां आती है, क्या लाती है नहीं लाती है हमको पता नहीं है। उससे अजातशत्रु अपने मां से कहते, मां तुम पिताजी से मिलने के लिए जाती हो,
तुम्हारे शरीर पर एक वस्त्र के अलावा और दूसरा कोई सामान नहीं हो, कोई सामान नहीं हो। ऐसा कुपुत्र हुआ श्री सदगुरु महाराज की जय। ऐसा कुपुत्र हुआ, अजातशत्रु तो वहां हुआ श्री सदगुरु। अभी भी बहुत ऐसे घर हम लोग को देखने का मौका मिलता, चार लड़का है, चारों बेटा को तो सुंदर सुंदर भोजन बना के खा लेते हैं, अब बूढ़ी को देते ही नहीं है, बूढ़ी को नहीं देते श्री सदगुरु, बूढ़ी को नहीं देते। अब किसी को जब कहते हैं, कोई अगर उनके पुत्र को कहते हैं तो पुत्र क्या कहते हैं, माँ के कोनो चीज की कमी है, माँ तो वो है ना भूख है श्री सदगुरु। सब अनाज उपजा करके आप अपने रखते हैं, अम्मा को 60 वर्षे मिला तो क्या उसे क्या होने वाला है। श्री सदगुरु। और उसी समय एक दिन ऐसा समय आया, अजातशत्रु सिंहासन पर बैठे हुए थे, दो खबर एक ही साथ, दो संदेशा कहिए, दो संदेश। जैसे आए मंत्री जी कहते हैं महाराज आपके लिए दो संदेशा है, और दोनों समाचार एक शुभ है एक अशुभ है, इसमें से आप पहले कौन सुनना चाहते हैं? का ये काम करो, पहले शुभ है वाला सुना दो, अशुभ बाद में सुनूंगा श्री सदगुरु महाराज की जय। और उसी समय कहते हैं महाराज बधाई हो, आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है, पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। इतना सुनने के बाद अजातशत्रु इतना खुश हुए, इतने बेहद खुशी से बेहद हो गए। और उसी समय कहते हैं अजातशत्रु क्या कहते हैं, पूरे राजमहल को सजाओ, ऐसा दान करो ऐसा दान करो, ये करो वो करो, ऐसा दान करो, ऐसे सजाओ। उसी समय मंत्री जी कहते, पुराने मंत्री, युवराज महाराज अभी तो आप एक समाचार गद्दी पर सिंहासन बैठे हुए, पुत्र रत्न की प्राप्ति में इतनी खुशी। अरे आपके जन्मदिन के अवसर पर महाराज ने पूरे राज्य को सजाया था, आप तो राजमहल की बात करते हैं, पूरे राज्य को सजाया था, इतना दान किए थे, इतना दान किए थे, लोग ढो करके भी नहीं ले जा सके, बार बीच बीच में आते थे और ढो करके ले जाते, छोड़ दे रात ढो करके लेके जाते थे। रात छोड़ दे। और बराबर इतने मतलब हमेशा आपके राज में आपके जन्मदिन को सब इतने किए कि सब खुशहाल थे, सबको बहुत कुछ दिए, आप तो उसके बदले में अभी तक कुछ नहीं दिए। अजातशत्रु कहते मेरे पिताजी इतने खुश थे, कहा तब पिताजी को अब कारागार से मुक्त कर दे रहा है, अब मुक्त कर दे रहा है। अच्छा कौन दूसरा अशुभ समाचार है सुनाओ? कहा महाराज बहुत दुख की बात है, अरे महाराज आज संसार से चलो से उसी समय सिंहासन पर बैठे हुए थे, मूर्छित होकर के नीचे गिर जाते, मूर्छित होकर के नीचे गिर जाते हैं और मुकुट को फेंकते हैं, बाल को इसे उछाल लिए, पागल की तरह हो गए और दौड़ते भगवान बुद्ध के पास जाते हैं, भानते मेरा कल्याण कैसे होगा, मैंने अपने पिताजी के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, पिताजी महाराज
हे भगवान मेरा कल्याण कैसे होगा, मेरा कल्याण बिलक बिलक करके रो रहे, बिलक बिलक करके रो रहे। भगवान बुद्ध ने कहा अब तुम्हारे पास समय नहीं है, तुम्हारे पास समय नहीं है। पश्चाताप का आग में तुम जब तक जीवित रहोगे तब तक जलते रहोगे। अब भी मौका है, नाम दान ले लो। तो देवदत्त से नाम दान लिए थे, तो भगवान बुद्ध से नाम दान लिए। नाम दान लेने के बाद भगवत भजन में लग गए, जीवन को सफल सार्थक किए। लेकिन इतिहास अजातशत्रु को कभी माफ नहीं करेंगे, कभी नहीं करेंगे। माता पिता का अपमान करने वाले को कभी शांति नहीं मिलती, कभी शांति नहीं। साक्षात परमात्मा माता पिता के रूप है, माता पिता के रूप में साक्षात परमात्मा है। जब सृष्टि हुई, सृष्टि होने पर यह आत्मा जो है यहां आने के लिए नहीं चाहते थे, कहा नहीं मैं उसमें नहीं जाऊंगी, मैं आपसे अलग नहीं रहना चाहते। उस समय ईश्वर परमात्मा कहते हैं तो चिंता क्यों करता है, मैं ईश्वर तुम्हारे पास सदैव रहूंगा, लेकिन मां के रूप में, मां के रूप में, मां के रूप में रहूंगा। जो मां का सेवा करेंगे वो मेरा सेवा करेंगे। श्री पिता तो सद्गुरु महाराज, पिता तो परमात्मा, पिता तो परमात्मा है। काल निरंजन ब्रह्म पिता परमात्मा है। इसलिए हर बात को भूलो, भले माँ बाप को मत भूलना, उपकार इनके लाखों, इस बात को मत भूलना। अभी देखते हैं माँ अगर मिल गया तो क्या होता है, प्रसन्न खुश हो जाते हैं। बहुत जगह देखते हैं इतना माँ का सेवा करते हैं, लख लख करके लोगों से। अब बहुत ऐसे पढ़े लिखे को देखते हैं, एक कलेक्टर साहब पत्नी के कहने पर पिता को कहाँ सुनाए थे, ओ तन सत्संग और सत्संग में छिए। बाबूजी तब तक आप यहाँ रहिए, तब तक आप यहाँ रहिए, मैं आऊंगा। क्योंकि हमको तो नौकरी करना पड़ा, बाल बच्चा को ही रखने, पत्नी बाल बच्चा, बाल बच्चा पत्नी को रख रहे, पिता को नहीं रख सकते हैं। पिताजी अब हैं, अब आएंगे, वो ले जाएंगे, बुलक बुलक करके अब ले जाएंगे। अब किसी सज्जन ने कहा अब आप कहाँ जाएंगे, आपके पुत्र कभी आने वाले नहीं है। अब पिताजी को दे दिए वृद्धाश्रम में, जो घर पर जमीन था सब बेच दिए, बेच दिए। श्री सद्गुरु अभी बहुत देखते हैं ना क्या करते हैं। वृद्ध बाबूजी सब देखिए पुत्र रख रहे हैं शहर पूर्णिया में, नहीं हम जब हम कहते नहीं रहो, श्री सद्गुरु नहीं रहो कहते रहिए, चल देते और आप पहुंचा मातृभूमि। मातृभूमि में से प्रेम नहीं, माँ से प्रेम नहीं, पिता से प्रेम नहीं, जीवन कभी सुख होगा, कभी होने वाला नहीं। इसलिए हर बात को बोलो, भले माँ बाप को मत भूलना, उपकार इनके लाखों, इस बात को मत भूलना। भगवान राम बसु जी का संवाद है, जो वाणी विचार के द्वारा अपने पिताजी को प्रसन्न कर लेते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश खुश हो जाते हैं। जो वाणी विचार के द्वारा अपने माँ को प्रसन्न कर लेते हैं, लक्ष्मी सरस्वती पार्वती जी खुश हो जाती हैं। जो भाई भाई प्रेम से रहते हैं, तमाम देवता खुश हो जाते हैं। जो गोतनी गोतनी में प्रेम से रह रही है, तमाम देवियां खुश हो जाती हैं। जो गुरु को प्रसन्न कर लेते हैं, विश्व ब्रह्मांड में जितने ऋषि मुनि है सब खुश हो जाते। कहीं जाने का आवश्यकता नहीं। अभी जो हम लोग सत्संग जो कर रहे हैं, माता जी की पुण्यतिथि का अवसर पर हम सत्संग कर रहे हैं। जीवस लोग धर्म पत्नी है, पुत्री की तो माँ है, मेरी भी माँ है, श्री सद्गुरु। इस माता जी के पुण्यतिथि का अवसर पर सत्संग हो रहा है।
इस माँ का कल्याण तो होगा ही। श्री सद्गुरु महाराज की जय। पापी से भी पापी अगर होता है, जिसके प्रथम पुण्यतिथि के अवसर पर सत्संग होता है, ऐसे पापी से पापी भी जो सत्संग करते हैं, उनका सारा पुण्य उनको मिलता है, वो स्वर्गलोक को चले जाते हैं। श्री सद्गुरु महाराज की जय। और जो माँ सत्संग के प्रति समर्पित, जिस घर में स्तुति प्रार्थना होता है, परिवार के लोग स्तुति प्रार्थना करते हैं, माँ क्या पितृलोक जो गए हैं उनको भी शांति, उनका भी परम कल्याण हो जाएगा। सबल सिंह कृत महाभारत, सबल सिंह चौहान कृत महाभारत है, उसमें भक्त प्रहलाद से कहते हैं, प्रहलाद कौन? भगवान नरसिंह कहते हैं, हे प्रहलाद, किसी भी कुल में मम भक्ता, मेरा एक भी भक्त हो जाता है, वह 100 पीढ़ी को उद्धार कर देता है। एक भी भक्त जो आप तमाम आए हैं, सब मिलाकर के कैसे होगा? हम इसका तो मेरे भी 100 पीढ़ी का उद्धार होगा। डॉक्टर साहब इनके भी 100 पीढ़ी का अध्यक्ष, आप तमाम सबके 100 पीढ़ी का उद्धार होगा, 100 पीढ़ी का उद्धार। राजा कवास के 21 पीढ़ी तक का राजा नरक में पड़ा हुआ था। जब राजा कवास भजन भेद लिए, सत्संग करवाए, एक ही दिन तो भजन भेद लिए, सत्संग करवाए, सत्संग समापन को जा रहा था, उसी समय 2100 पीढ़ी तक के राजा के लिए स्वर्गलोक से विमान आया, विमान पर बैठ करके स्वर्गलोक को चला गया। इस सत्संग का फल है। देवर्षि नारद एक बार गए नरक लोक, एक प्राणी पड़ा हुआ था नरक में, विष्णा का कुल था, पखाना का कुल था, और सिर नीचे पांव पर, नाक और मुंह से विष्ठा स्पर्श हो रहा था, काफी दुर्गंध हो रही थी। देवर्षि नारद देख रहे थे। जब वो देवर्षि नारद को देखते तो अपना मूछ टेरने लगे, मूछ। देवर्षि नारद कहते, भैया तुम तो नरक में पड़े हुए हो, नरक के कुंड में पड़े हो, उसमें भी विष्ठा का कुंड है, पखाना का कुंड है, नाक और मुंह से विष्ठा स्पर्श हो रहा है, काफी दुर्गंध हो रही है, मुझ क्यों टेर रहे हो? नरक के कुंड प्रावा प्राणी कहते, हे देवर्षि, आज मेरे घर पर सत्संग हो रहा है। देवर्षि नारद कहते, किस खुशी में? कहा, मेरा पोता मां के पेट में है, सत्संग हो रहा है, जन्म लेगा तब सत्संग होगा, बड़ा होगा तब सत्संग होगा, इसलिए मुझ टेर रहा हूं, अब नरक में रहने को नहीं है, नहीं है, नहीं है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। गिरिजा संत समागम समर लाभ कछुआन, बिनु हरि कृपा न होय सो गावे वेद, पुराण सुनते करण धार सद्गुरु दिरनावा, दुर्लभ साध सुलभ करी पावा। आप लोग जानते होंगे संत श्यामानंद भारती, एक समय की बात है, संत श्यामानंद भारती टहलते टहलते चले गए जंगल, काफी रात हो गई। लाहरी श्याम लाहरी नहीं, संत श्यामानंद भारती, जी। लाहरी वाला थे श्याम। लाहरी अलग। संत श्यामानंद भारती चलते चलते एक जंगल में पहुंचे। वहां जब गए तो केसियो बज रहा, केसियो मरकरी चल रहा है, तरह तरह का गाना गा रहे, नाच हो रही है। जब वहां देखते थे बिजली तो है, मरकरी चल रहा है, केसियो बज रहा है, लेकिन नाचने वाले थे को मनुष्य नहीं है, एक भी मनुष्य नहीं है उसमें। हड्डी का ढांचा जो है वो चल रहा है। संत श्यामानंद भारती कहते, तुम लोग कौन हो? इसमें तो एक भी मनुष्य नहीं, आवाज तो हो रही है, लेकिन तुम लोग का शरीर कौन हो? कहा, हम लोग प्रेत हैं। श्यामानंद भारती कहते, तुम लोग प्रेत हो तो किस खुशी में नाच गान कर रहे हो? उसमें से प्रेत क्या करते, कल जो है प्रेत प्रधान की लड़की की शादी है, प्रेत की प्रधान जो है उसकी लड़की की शादी है। का लड़की कहाँ है? का लड़की है, हड्डी का नगर, हड्डी का ढांचा, वो उछल रही थी, खुशी मारा रही थी। का लड़का भी नहीं आया है।
लड़का भी नहीं आया। तो लड़का कहाँ का अमुक गो में एक सेठ का पुत्र वह बीमार पड़ गया, मर गया करेगा वही। कल उसकी मृत्यु होगी। अब मृत्यु होने के बाद वो प्रेत योनि में आएंगे, कल शादी हो जाएगी। उसी समय संत श्याम भारती क्या करते हैं, उससे पता लगाए और गांव कहाँ है वह भी पूछ लिए, लड़का का पिताजी का क्या नाम है, लड़का का क्या नाम, वो पूछ करके संत श्याम भारती वहां से चले। सुबह होते होते उस गांव पहुंच गए। शेर जी दरवाजे पर खड़े थे। संत श्याम भारती करते हैं अमुक शेर से मिलना, सब शेर से मिलना चाहते हैं। वो शेर कहते मेरा ही नाम तो ये है। ले गए अंदर, सेवा किए, कहा को कै पुत्र का एक ही पुत्र है, बीमार पड़ गया। कहाँ है, कहा लड़का घर में है। अब तब कर रहा है, इलाज नहीं कराए, कहा बहुत इलाज कराए, लेकिन डॉक्टर ने जवाब दे दिया। कहा लड़का कहाँ तक, कहा अंदर ले गए लड़का के पास। लड़का के पास ले गए तो लड़का कहते हैं भजन भेद लिए हो, कहा नहीं महाराज। जीने की इच्छा है, कहा नहीं महाराज, बहुत कष्ट हो रहा शरीर में, हम तो चाहते कितना जल्दी मेरा शरीर छूट जाए। कहा अगर जीने की इच्छा तो बता, कहा नहीं महाराज, हमको आशीर्वाद दीजिए कि मेरा शरीर छूट जाए। कहा भजन भेद, कहा नहीं लिया, कहा काम करो मंत्र जपो, मंत्र बताए श्री सदगुरु कर्णधार सदगुरु देव नावा, मंत्र जैसे बताए मंत्र जपने लगे। मानस जब मानस ध्यान दृष्टियों की क्रिया, मानस जप कर रहे, मानस से जब बताए जप रहे। फिर महात्मा जी कहते, संत श्याम भारती कहते जाप जप रहे हो, वह कहा महाराज मैं तो भूल ही गया था। फिर याद दिलाते जपो, मंत्र जपाते जपाते फिर कहते हैं मंत्र जप रहे, महाराज मैं तो कई बार भूल गया। कहा ठीक से जपो। जपते जपते उसका प्राण पखेरु हो गया। अब संत श्याम भारती कहते अब यहाँ जो होने का है वो होगा, वहां क्या होता वहां देखने के लिए गए। जैसे शाम में पहुंचे, एक भी मरकरी नहीं जल रहा था, कोई बाजा नहीं बज रहा था, एक छोटा सा बल्ब टिमटिमाता था, सब रो रहे थे। कल तो खुशी थी, आज कल हंसी आज रुलाई, कल हंसे थे आज रुलाई। संत श्याम भारती कहते हैं अरे कल तो तुम लोग आपस में नाच गान उछल कूद कर रहा था, बाजा बज रहा था, कैसियो बज रहा था, मरकरी जल रहा था, आज एक बोले टिमटिमाता है। आज जब शादी है तो आज तो और खुशी होना चाहिए। सब प्रेत घेर ले, कहते सिखलाने के लिए चले। कल सब पता पूछ लिया, लड़का कहाँ का है, लड़का कहाँ है, लड़के के पिताजी का क्या नाम है, लड़के का क्या नाम है, लड़की कौन है, और सब पता पूछ करके उसको जाकर के बता दिया ये मंत्र जपो। हम लोग सब जाकर के भुला देते थे श्री सदगुरु, हम लोग भुला देते थे, तुम ना याद दिलाते दिलाते फिर हम लोग भुला देते थे, और तुम कहता याद नहीं है, फिर याद दिलाते दिलाते या नाम जपते जपते उसका शरीर छूट गया। वो कहाँ चला गया, स्वर्ग लोक, वो चला गया ब्रह्मलोक को, चला गया ब्रह्मलोक को। इसको प्रेत योनि मारा था, तुम ब्रह्मलोक को भेज दिया। हम प्रेत कभी तुमको माफ नहीं करेंगे श्री सदगुरु महाराज की हम प्रेत कभी तुमको माफ नहीं करेंगे। माफ क्या करेंगे, सदगुरु को तो लोग सताते हैं, सत्संगी को लोग बहुत सताते हैं श्री सदगुरु महाराज। अपना दुख से उतना दुखित नहीं जितना कि दुख सत्संग के सुख से है। सत्संग के सुख में जीवन क्या व्यतीत करे श्री सदगुरु महाराज। कोई अपने दुख से उतना दुखित नहीं जितना कि लोग दूसरे के सुख से दुखित होते हैं। दुख में दुख, दुख तो सुख तो सबके लिए है। भगति स्वतंत्र सकल सुख खानी,
सब सुख की खान भक्ति में आप तो कीजिए, सत्संग कीजिए तब तो। परमारास महाराज जी मानिए जो लोग बहुत दिनों से सत्संग करते आ रहे हैं, अभी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे, वे सभी महासुख के भागी होंगे, उसमें हिस्सा मिल जाएगा। हिस्सा, महासुख का हिस्सा मिल जाना साधारण बात है। उसमें आपको जमीन बेचने की कोई आवश्यकता नहीं है, सोना दान करने की कोई आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आपको सत्संग करना, आप सुनेंगे, आपको उसमें हिस्सा मिल जाएगा। इसलिए भगवान श्री कृष्ण की वाणी है, निष्पाप उद्धव जी, कोई कितना भी अश्वमेध जप कर ले, कृष्ण आदि आदि व्रत कर ले, उसके द्वारा में सुलभता से प्राप्त नहीं होता। बस एक सत्संग ऐसा जरिया है जिसके द्वारा सुलभता से प्राप्त हो जाता, उस भक्त के बस में हो जाता, और उस भक्त का परम कल्याण हो जाता। कल्याण जब हो ही गया तो मेरा क्या हुआ, पागल नहीं हो गया। इसके लिए परमारास बात कहते हैं, थोड़ा सा भी सत्संग करो, बड़ा लाभ होता है। जितना लाभ की बहुत धन के मिलने, बहुत विद्या के पढ़ने से होता, उतना लाभ सत्संग से होता है। नित्य नियमित ढंग से सत्संग करो, सत्संग से खाली कोई मत रहो। अभी अमृत की वर्षा हुई, अध्यात्म ग्रंथ का सार सार ज्ञान कह दिया, जिसको याद रहा उसको अमृत मिला, जिसको याद नहीं रहा उसने अमृत को खो दिया। जो करेंगे सो तरेंगे, माता पिता का सेवा करेंगे, सास ससुर का सेवा करेंगे, पति का सेवा करेंगे, आपस में मेल से रहेंगे, बच्चे को पढ़ाएंगे लिखाएंगे, सब कुछ परिवार का संसार का सब काम करते हुए और अपने को इसमें लगाएंगे। इसके लिए परमारास महाराज कहते हैं, गुरु धन्य है, गुरु धन्य है, गुरु धन्य है दाता दयाल, दया करे अवगुण हरे दे टाल, भव जंजाल सब मिल को जपते रहो जी, बने रहो खुशहाल, हरदम रटो कब गुण हटो, तो ही छेड़ेगा काल। काल काल भी छेड़खानी नहीं करेंगे। आज जिन माँ के पुण्यतिथि के अवसर पर सत्संग कर रहे हैं, सदगुरु महाराज से प्रार्थना है, सदगुरु इस माँ का देख रेख आप करेंगे। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु। और तमाम जो भक्त आए हुए हैं, जो नहीं भी आए हैं, श्री सदगुरु घर से बैठ करके सुन रहे हैं, उसका भी कल्याण हो, और जो नहीं सुन रहे वो भी सुनने का प्रयास करेंगे, वो भी सुनेंगे, उसका भी कल्याण हो। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की जय। ताकिए है ना, ताकिए श्री सदगुरु। एकरा भेजबे यूट्यूब पर। जी जी शुरू करो। अगति संग सतगुरु के